अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात करेंगे फुटबॉल को लेकर, चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल में बहुत ज़्यादा भौचाल है और वो भौचाल शुरू भी हमारे शो से हुआ, जहां पर हमने ये बात उठाई कि कोई एक मुआहदा मंजर आम पर आया है, सोशल मीडिया की जीनत बना। मुझे वो मुआहदा भी भेजा गया एक ऐसे नंबर से जिसको मैं नहीं जानता था। बहरहाल वो मुआहदा आया, मैंने कोशिश की कि हम उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेकर जाएँ, जो एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी है। मैंने सबसे पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बैठे लोगों से डिस्कस किया, उनको वो चीज़ भेजी और मैंने कहा जी मुझे या तो इसको डिनाइल करें या इसको एक्सेप्ट करें, क्या ये दुरुस्त है या ये जाली है। तो मैंने कहा जी आप ही लोग आके इसके हवाले से बात करें। फिर डायरेक्टर लीगल, और बंदा भी उन्हीं का था, डायरेक्टर लीगल अली अकरम साहब। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि फौरी तौर पर हमारी गुजारिश पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उनको भेजा और वो भी टाइम निकाल के हमारे शो में आए। अब मुआहदा था हाफिज़ ज़का साहब, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविज़न चैनल पर, और दूसरी तरफ थे मोहसिन गिलानी साहब, यानी सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। हाफिज़ ज़का साहब वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, और मोहसिन गिलानी साहब फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मोहसिन गिलानी साहब की। उन्होंने एक साल में वो काम किया है जो मैं हकीकी मानों में अगर आपको कहूँ तो मुझे तो 77-78 सालों में कोई बंदा वो काम करता नज़र नहीं आया। एक साल में जो काम उन्होंने करके दिखाया। अब उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें कि जी मुआहदा कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर इसमें एक मुबैना तौर पर एक इत्तलात ये है कि कुछ कांग्रेस मेंबर्स ने, यानी 2 कांग्रेस मेंबर्स ने, या 3 कह लें चलें, 2 कांग्रेस या 3 कांग्रेस मेंबर्स ने फीफा को एक कंप्लेन की कि जी इस मुआहदे पर बहुत जल्दी बयान दे दिया गया, पहले इसकी तस्दीक करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। फिर एक प्रीमियर लीग होने जा रही है पाकिस्तान की टॉपेस्ट, अब उस पर भी बातचीत शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ होने दें कुछ, ये प्रीमियर लीग एक बार हो लेने दें, इसका बीज बो लेने दें। इससे पहले ही एक्सको कहते हैं जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान को, फुटबॉल की एक्सको बड़ी पावरफुल होती है। ये वही एक्सको है जिसने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए किसी एक ख़ास नाम को रिजेक्ट किया था और ठीक किया था, और उसकी बहुत सारी रीजंस थी। फिर वही ओहदा, वही शख्सियत जो उस ओहदे के लिए एप्लीकेंट थी वही उठी और फिर वो COO के ओहदे पर आके बराजमान होंगे। भारत तो ये एक सिचुएशन चल रही है। दूसरी तरफ हाफिज़ ज़का साहब ने एक मीडिया को बयान दिया है कि मैं इस मुआहदे को डिनाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है उन्होंने कहा है कि मुआहदा सामने आ गया और अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तो फुटबॉल की बेहतरी के लिए ऐसा हुआ था। इसका मतलब है कि उस मुआहदे में कहीं कोई हकीकत मौजूद है। फिर मैंने उसके कुछ सिग्नेटरीज से बात करने की कोशिश की, यानी कांग्रेस मेंबर्स जो उसके सिग्नेटरी हैं उस मुआहदे के ऊपर, उनसे बात करने की कोशिश। बड़ा अजीब और मिला जुला रद्द अमल आया। कुछ का कहना था जी हमारे साइन है, और कुछ ने कहा नहीं जी हमारे साइन नहीं है। तो ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो हुई, और जैसे हुई जो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया। आज इस पर भी बात करूँगा और पाकिस्तान फुटबॉल की थोड़ी बेहतरी पे बात करेंगे। छोड़ देते हैं इस मुआहदे को लेकर एक जगह। मैं तो, मेरी ख्वाहिश है मोहसिन गिलानी जैसी शख्सियत यहाँ कुछ 4-5 साल अगर रह गए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं आज अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को और जो अपोजिशन, ताकतवर अपोजिशन मौजूद है, उन दोनों को, कि फिलवक्त आप इस साल के लिए इन चीज़ों को बालाए ताक रखें, पाकिस्तान फुटबॉल को पाबंदी लगाने से बचाएं खुदारा। और दोनों पार्टीज़ इक्वली, मोहसिन गिलानी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, बिरादराना, बहुत अच्छे भाइयों की तरह, बहुत शानदार शख्सियत है। दूसरी तरफ ज़ाहिर शाह साहब बहुत अच्छी, बड़ी बुर्दबार अच्छी शख्सियत है, दोनों बहुत शानदार। अशफाक शाह साहब का इंटरव्यू आप सुन चुके हैं इसी तरह, बहुत अच्छे लोग हैं। बस सिर्फ चूँकि एक अपोजिशन है और एक इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट, दोनों से मेरी अपील है इस वक्त फिलवक्त इस चीज़ से ऊपर आएँ और साथ बैठें, और ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, गाड़ियों का मसला, ये चीज़ों का, इनको हल कर लें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अपोजिशन का किरदार होना चाहिए, अदा करें, लेकिन सपोर्ट करें उसके साथ इस सिस्टम को, ना करें मोहसिन गिलानी साहब को सपोर्ट, इस सिस्टम को सपोर्ट करें, क्योंकि ये 1-1.5 साल 2 साल बाद ये सिस्टम आपके भी हाथ आना है। फिर दूसरी पार्टी भी आपके साथ यही करेगी, फिर नहीं चलेगा, पाबंदियां लगेंगी, तबाह बर्बाद हो गई है 77-78 सालों में फुटबॉल इन्हीं चक्करों में। हाफिज़ सुलेमान साहब का दौर एक अच्छा गुजरा, उनके बाद ना उनसे पहले मैंने देखा कि कुछ ऐसा कमाल काम हुआ। 47 में फॉर्म्ड हुई हो गई थी पाकिस्तान फुटबॉल, 48 में ऑफिशियली काम शुरू कर दिया था, यानी जब से पाकिस्तान बना उसके साथ से हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए हैं। क्रिकेट इसके बहुत बात शुरू हुई थी पाकिस्तान में, और 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। चूंकि बोर्ड पावरफुल है, अपोजिशन वहां भी मौजूद है,
लेकिन जो गवर्निंग बोर्ड है, जो यहाँ पर कांग्रेस कहलाती है वहाँ पर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर कहलाते हैं, वो ताकतवर हैं, सपोर्ट करते हैं। ये पूरे सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज मैं इस पर बड़ी डिटेल बात करूँगा। बड़ी आम शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है जी। मोहम्मद अजमल साबरी साहब, फुटबॉल से बहुत गहरा ताल्लुक है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर भी हैं फुटबॉल के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजमल साबरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और शेख रेहान अहमद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद फुटबॉल फेडरेशन और कांग्रेस मेंबर हैं। इम्पॉर्टेंटली जो कनेक्ट आईडी वाला सारा मामला है वो रेहान साहब ही देख रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके मामला। तो बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और मियाँ बिलाल जमशेद साहब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा हैं, क्लब डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और ये वो काम है जो अरसा दराज से मैं चाहता हूँ हो पाकिस्तान में। क्लब डेवलप हो, क्लब्स का डेटा डेवलप हो, उनकी सपोर्ट हो, उनको कहीं से फंडिंग का मैकेनिज्म आए। फुटबॉल फेडरेशन में कोई जानता हो भाई ये क्लब खेल रहा है, इस क्लब में इतने लड़के हैं, और उनका पूरा डेटा मौजूद हो। क्लब में जो कोचेज़ हैं, जो क्लब के अपने रेफरीज हैं, जो क्लब में काम करते हैं अहदेदारान, उन सब का डेटा मौजूद हो ताकि उनको भी सपोर्ट हो। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान फुटबॉल में पैसा ना होने के बावजूद पाकिस्तान में फुटबॉल खिलाने वाले लोग क्लब चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आएंगे जी हम इस सारे शो पर, डिटेल मैंने पूरी बता दी है। इससे पहले कि मैं बाकी दोस्तों से शुरू करूँ, रेहान भाई चूँकि आप कांग्रेस मेंबर हैं, मैं चाहूँगा ज़रा आपसे स्टार्ट लिया जाए। सर, ये जो एक अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुआहदे को लेकर, पहले तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और समझते क्या हैं इस सिचुएशन के हवाले से? जी सर, ये जो सारी सिचुएशन बनी है इसका ज़्यादातर हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों के कुछ इंटरेस्ट थे प्रीमियर लीग के हवाले से, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के हवाले से, और उस पे जो है वो वोटिंग हुई है, और उसके उनके लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि वो चीज़ मुमकिन ना हो सके प्रीमियर लीग। और ये है, इस पर तमाम जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनका कंसेंसस था कि होनी चाहिए, प्लेयर को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए, और एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लीग का ये कानून है कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन और रेलीगेशन दोनों होती है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी चीज़ें की गई हैं या हो रही हैं, ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये उस लीग को रुकवाने के लिए की गई है। इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों का आपने नाम लिया, वो शायद फीफा की तरफ से भी पर्सोना नॉन ग्रेटा है। तो वो जो है वो जो पर्सोना नॉन ग्रेटा लोग होते हैं, उनके साथ आप मीटिंग या बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा रेहान भाई, पर्सोना नॉन ग्रेटा पर ना मैं थोड़ी सी आज आप लोगों से बात ज़रूर करूंगा। देखिए, कुछ कांग्रेस मेंबर्स हैं वो जिन्होंने इस पर कंप्लेन की है, और वो मैं आपको वो बात बताऊंगा जो हो रही होगी। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये सारी चीज़ें मुझ तक बड़ी डायरेक्टली आ रही हैं, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एक एक चीज़ से मैं सबको कहकर आगाह किया कि जी ये हो रहा है तो मुझे बताएं, नहीं हो रहा तो भी बताएं, चूंकि उनका मौक़िफ़ मेरे लिए ऑफिशियल होगा। अली अकरम साहब ने इस मुआहदे को जाली करार दिया था, इस्तीफे को तो जाली दिया ही था, इस मुआहदे को भी जाली करार दिया था। मैं ज़रा चाहूँगा, सिग्नेटरीज के हवाले से बात हो रही है, कुछ सिग्नेटरीज कह रहे हैं जी हाँ हमारे सिग्नेचर है, कुछ कह रहे हैं जी नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि ये जो मुआहदा जिस शक्ल में लाया गया या ये दिखाया गया, ये मुआहदा अव्वल तो इस तरह ये हुआ ही नहीं, और इसके जितने बाकी क्लॉज हैं, अगर ये इसको सच भी साबित कर लिया जाए तो ये वो लैंड ही नहीं हुए। तो वो इलेक्शन वाले दिन ही ये अगर कोई मुआहदा था वो खत्म हो चुका। अच्छा, वेल सेड। अच्छा, ये एक नया पॉइंट है। मैं चाहूंगा इस पे हम सारे बात करें। मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा रेहान भाई, इस पे अजमल साहब प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया रेहान भाई, जो इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जिस तरह आपने इंट्रो दिया, कांग्रेस मेंबर भी है, और आपने इंट्रो बड़ा अच्छा दिया, और उस आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह दिया कि कोलैबोरेशंस का जो फुकदान है, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, फॉर्म और तफहीम के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया सर, इस सिस्टम को सपोर्ट करने शख्सियत, बिल्कुल आप शख्सियत के तौर पे नहीं, आप सिस्टम के ऊपर लेकर आएँ, सिस्टम को सपोर्ट करें। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि दोनों फरीकैन, दोनों हमारे जो जाहिर शाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम, काफ़ी अर्से तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में रहे हैं, और मोहसिन गिलानी साहब बैनुल अक़वामी सतह के फ़ुटबॉल की बड़ी जो एक कह सकते हैं
मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से और प्रीफर डेवलपमेंट भी ऑफिसर रहे हैं। तो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल के हवाले से, पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से जो आपने इंट्रो दिया है ना, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का फ़ुटबॉलर, पाकिस्तान का कोचेज़, पाकिस्तान के रेफरी जो सफ़र कर रहे हैं वो ना हो। अब मुआहदे की बात हो गई तो रेहान साहब जो एक ज़िम्मेदार इस्लामाबाद फ़ुटबॉल एसोसिएशन के सदर भी हैं और पाकिस्तान फ़ुटबॉल कनेक्टिंग प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन भी, इन्होंने बता दिया कि ऐसी कोई इससे हकीकत नहीं है और ये वहाँ पे मौजूद भी थी इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले एक हमारे जो ज़िम्मेदार जो हमारे ऑफिशियल हैं PFF के, उन्होंने भी बता दिया था प्रोग्राम में। लेकिन सदाकत कितनी है इसके अंदर, ये कहना कबल वक्त है। हम इस हवाले से, जिस तरह आपने कहा कि सिग्नेटरीज़ भी वहाँ पे 2 सिग्नेटरीज़ कुछ कहने के मौजूद हैं, कुछ कहने को नहीं है, तो वो फिर पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से आधा तितर और आधा बटेर हो रहा है। ये पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के सिस्टम को डीरेल करने के लिए पाकिस्तान का फ़ुटबॉल का फुटबॉलर जो है वो इस टाइम सख्त परेशानी से दो चार है कि मैं किसके हाथों पर अपना लहू तलाश करूँ। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मसला ये है कि हम वो किस जगह किसको कहें, कहाँ सुनाई हो रही है। सैफ चैंपियंस सर पे आई हुई है, अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप जो है इस्लामाबाद में सर पे खड़ी हुई है। आसियान कप हमारे पर सड़े हुए हैं, आसियान कप आपका सर के ऊपर खड़ा हुआ है जो पाकिस्तान, और हम गैर जरूरी इश्यूज में इस हवाले से बड़ी सख्त परेशानी से मुतलक है। और फिर ऐसे कल्प्रिट्स और ब्लैक शिप्स अभी भी पाकिस्तान के फुटबॉल के सिस्टम में मौजूद है। क्यों नहीं बाहर हो पा रही, क्यों नहीं अपने मफादात और अपने सिस्टम के अंदर कोलैप्स करने की कोशिश कर रही हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की ज़ाहिर शाह साहब और मोहसिन गिलानी साहब को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपने इख्तलाफात को दूर करके पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए, पाकिस्तान के फुटबॉलर के लिए एक अच्छा साउंड, एक अच्छा इस पे ना थोड़ी डिटेल और बात करेंगे। उसकी रीज़न ये है जी कि मुआहिदा सर्विस पे आना, फिर हाफिज़ ज़कर साहब का इस पे बात करना, ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं इस पे करूंगा बात और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाफिज़ ज़कर साहब से भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि बुलाए तशरीफ़, तो हम ज़रा इस पर अच्छे से बात करते हैं। इन चीज़ों को मेरा ख्याल है मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है कि इसको अभी फ़िलवक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल अगर हमने ज़रा सी को गलती की तो मुश्किल में पड़ जाएगी। मियाँ बिलाल साहब, सर इस पर आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे चाहिए। देखें, जो मुआहदा सामने आया मीडिया पे, आपने भी देखा, अरसलान भाई, हमने सबने देखा। अब उसमें जो लोग विटनेस से जो शो किए गए, मैं नहीं कहता वो विटनेस है या मैं नहीं कहता कि ये मुआहदा हुआ, अभी इतनी बड़ी एविडेंस आपको मिली है। ऑन एयर शेख साहब ने कहा कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, बात खत्म हो गई, गुब्बारे में से हवा निकल गई, उन्होंने डिसऑन किया इसको। अली अकरम साहब ने पहले दिन ये कह दिया कि ये मुआहदा नहीं हुआ जी, मेरे शो में आके बात हुई है उनकी, ठीक है। उसके बाद मैं शेख साहब की बात को थोड़ा लेंथी करता हूं, जिस पे अभी शायद शेख साहब के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जिस लेटर पैड को शो किया गया, ये तो फेडरेशन का लेटर पैड ही नहीं है जिसके ऊपर मुआहदा, ये आप नया लेटर पैड PFF से मंगवा के देख लें, ये पुराना लेटर कोई। सर जी, जब मुआहदा हुआ था, मैं इसमें थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी चीज, बिलाल भाई, चूंकि मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को और PFF बहुत अच्छे से जानती है, जो मैं बोलूँगा वो ऐसे नहीं बात करूँ। सर जो लेटर हेड की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त थी ही नहीं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उस वक्त NC सारा कुछ देख रही थी। सऊद हाशमी साहब से मेरा रब्ता हुआ है, मैंने उनसे भी कहा है कि इस मैटर पे आपको आके बोलना चाहिए। उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा मेरा अब ताल्लुक नहीं, मैं चाहता हूँ बस फुटबॉल, मेरा काम था इलेक्शन कराना और साइड पे होना, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। तो मैंने कहा ठीक है, आपका पूरा राइट है, अच्छी बात है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा देखें अब इलेक्शन हो गया, मैं जितना आके हम बात करेंगे उतनी खराबी होगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, हम इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते हैं कि ये फुटबॉल फेडरेशन का लेटर है ठीक नहीं, उस वक्त हो सकता है यही हो, लेकिन जो भी हुआ हो, रेहान भाई ने कह दिया मेरे साइन नहीं, कुछ कह रहे हैं हमारे साइन नहीं। मैं आपकी बात को फर्स्ट करता हूं, मैं इसी बात पे आ जाता हूं। चले ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ना मैं वहां था ना मौजूद था, शेख साहब मौजूद थे, उन्होंने डिसऑन किया कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, बात खत्म हो गई, वो विटनेस है, उन्होंने डिसऑन कर दिया इसको। अब आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, अगर कोई शख्स आया है या लाने में इन लोगों ने मदद की है बकौल इनके, ठीक है, तो अब जो हो रहा है वो पाकिस्तान के फुटबॉल की बेहतरी के लिए हो रहा है या खराबी के लिए हो रहा है? बहुत अच्छी आपने बात की है। मैं यही पॉइंट, एक्चुअली मेरा पॉइंट यही है। बिलाल में एक छोटा सा ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूँ, चूंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है करना। पिछले काफ़ी दिनों में मैं देख रहा हूँ, मेरा भी इनबॉक्स भर रखा है, व्हाट्सएप भी भर रखा है जी, ये क्या है वो क्या है, ऐसे कैसे हो गया।
तो मैं चाह रहा हूँ आज इस पे खुल के बात करें पाकिस्तान फुटबॉल को लेकर। जरा मियां बिलाल साहब, आप प्लीज अपनी बात जरा कंप्लीट कीजिएगा जो रह गई थी ब्रेक से पहले। जी, मैंने ये कहा कि मैं आपकी बात को फर्स्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हुआ, फुटबॉल की डेवलपमेंट शुरू हो गई, कोई नॉन प्रोफेशनल बंदा तो नहीं आके बैठा ना प्रेसिडेंट की सीट पे। अब इन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इनको इस चीज की पेन हो रही है कि पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली एक गोल्डन जुबली इवेंट विन किया, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर नहीं होगी? 93 में पाकिस्तान 140 पे था, आज हम 193 प्लस चले गए हुए हैं। अब ये इंटरनेशनल मैचेस हमने जो खेले हैं, एक इवेंट जीता है, हमारी बेहतरी है कि हम ऊपर को चल पड़े हैं। उसके बाद एक प्री लीग डिजाइन की है, अभी सितंबर में फीफा का इवेंट हम लोग खेलने जा रहे हैं जो 1947 से लेके आज तक हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। वो पूरे पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, फुटबॉल लवर्स के लिए खुशखबरी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अभी ये नेक्स्ट मंथ में हम लोग वहां जा रहे हैं, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। अब बात ये है कि जो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, क्या उनको फुटबॉल से कोई लगाव नहीं है? उनकी नजर सिर्फ प्रेसिडेंट की सीट पे है कि ये सीट हमारे पास होनी चाहिए चाहे फुटबॉल तबाह हो जाए। इसका तो यही मतलब हुआ। अब बात यह है कि पाकिस्तान में इंक्लूडिंग शेख रेहान साहब या और भी जितने मेंबर हैं फेडरेशन के, हम कोई भी मोहसिन गिलानी साहब से हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम नहीं कर सकते, कोई भी हाफिज ज़का साहब भी नहीं कर सकते। एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा बंदा दिया है, वो सबको साथ लेके चलना चाहता है और ये सारे डिमांडिंग रख रहे हैं। पहले तो ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम फुटबॉल लवर्स हैं या बैगर्स हैं। अगर बैगर्स हैं तो अनाउंस करें, क्यों हम अपने आप को फुटबॉल लवर कहते हैं? बातें सच्ची हैं, बड़ी तलख हैं, और मेरी आदत है कि देखे बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फुटबॉलर की, इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लीडर ऑफ द हाउस एक ऐसे बंदे आगे हैं, अल्लाह ने दिया, जो सिंसियर है, वो सबको लेके चलना चाहते हैं, किसी को आउट नहीं करना चाहते। तो जब वो लेके चलना चाहते हैं, आप क्यों स्पीड ब्रेकर, क्यों हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं? इट्स मीन कि आप अपनी ईगो के लिए और अपनी इनर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि कल को मैं अपनी फैमिली की सीवी बना लूं, कि मेरे बच्चों को पता चले, वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारा फादर पीएफएफ का प्रेसिडेंट रहा। अच्छा जी, रेहान भाई, मैं चाहूंगा, चलें, ये बड़ी डिटेल बात हो रही है, आपने बड़ा वाज़ेह कह दिया जी, मेरे कोई साइन नहीं है उस पर, और ये कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जो अभी रियलिटी के मुताबिक आप लोगों को लग रहा है कि ये ठीक हो गया। लेकिन जहाँ से ये मुआहदा लीक हुआ, जो भी हुआ, किसी एक फुटबॉल प्रीमियर लीग को लेके ये मामला चल निकला, तो मैंने उस दिन, अगर आपने शो देखा हो, तो बड़ी डिटेल बात बताई थी कि मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं, उसमें ये मुझे लगा कि ये मुआहदा वहीं से, चूँकि जो कुछ फाइंडिंग्स थी उससे आया। सर, कांग्रेस मेंबर्स इस वक्त प्रॉपरली, सारों की बात कर रहा हूँ, सोच क्या है कांग्रेस मेंबर्स की फुटबॉल फेडरेशन को लेके, प्रेसिडेंट को लेके, और प्रेसिडेंट इस वक्त जितना अच्छा काम कर रहा है उसको लेके? सर, जहां तक मेरा ख्याल है, पहली बात ये है कि जो भी आपके पास मुआहदा आया होगा, मुझे नहीं पता कौन सा आया और कौन सा अक्सर सोशल मीडिया चैनल्स में यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप उस पर देखें, उस मुआहदे पे पेज नंबर्स नहीं, तो जो सोशल मीडिया पे आया हुआ उस पर पेज नंबर्स नहीं है, काफ़ी और चीज़ें मिसिंग है। उसके जो बीच के पेजेस हैं, अगर आप समझे कि वो रिप्लेस्ड है, तो उसमें भी कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन आपने कांग्रेस मेंबर्स की बात की, कांग्रेस मेंबर जो फुटबॉल में हिस्ट्री में जो लोग आए, मुझे लगता है उनमें 90% प्लस जो है वो ज़ाती बेनिफिट के लिए आए। उनका फुटबॉल को फ़रोग देने से, फुटबॉल के कोर्सेज करने से, पाकिस्तान को अगले स्टेप पे लेके जाने से, फुटबॉल फेडरेशन को रजिस्टर कराने से, पाकिस्तान का इवन फुटबॉल का मोनोग्राम का भी रजिस्टर नहीं था, इसलिए हमने चेंज कर दिया। हम उसकी जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों के पीछे लगे हुए, उसकी लीगल हैसियत के हवाले से। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो अनऑडिटेबल थी और अनऑडिटेबल रही बहुत अरसे तक। और जो है इसमें जो है वो, क्योंकि ये शायद ये वाहिद स्पोर्ट्स है जिसकी टोटल फंडिंग बाहर से आती है, तो जो लोगों के इंटरनेशनल टूर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो लोग पर्स बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन उसका फुटबॉल के फ़रोग से कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह हमने डायस्पोरा प्लेयर लड़कियों में, बंदों में लाए, वह इंटरनेशनल कोचेस लाए बहुत हाई स्टैंडर्ड के, और इसी तरह हमने विमेन विंग स्टार्ट किया, फुटसॉल का अलग विंग स्टार्ट किया, एनसी कर चुकी थी जो फीफा कनेक्ट है उसके हवाले से। तो
मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत अच्छी राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो लोगों को अक्सर ट्रांसपेरेंसी पसंद नहीं है और बाकी चीज़ें पसंद नहीं है, तो शायद मोहसिन से जेलसी की एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ये नहीं है और उनके पास कोई और राउट नहीं है इन चीज़ों को, मेरा ख्याल है अपना ज़ाती, कि वो ख़राब करें और जितना ख़राब होगा मसला तो वो उस पर इंजॉय करेंगे। वो चाहते हैं कि उनको ऐसे मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें करें जिसमें लोग फंस जाए और PFF फंस जाए। तो अभी तक तो हम स्मूथ सेलिंग पे जा रहे हैं, जिस तरह मर्जी मुश्किल हालात रहे, मुख्तलिफ मुल्कों से हमारी मीटिंग्स हुई, काफ़ी फंड और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ली गई जो पाकिस्तान में कभी नहीं आई थी। UN के साथ हमारा हुआ, UN यूथ के साथ इवेंट हुआ, ग्रास रूट का बाकी हुआ। तो अगर आप 360 डिग्री पे देखें तो हम एक साल के बाद बहुत अच्छी सिचुएशन पे है। लड़कों ने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव की है, लड़कियों की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम राइट ट्रैक पे हैं। उसको एक बंदे को, इवन के मोहसिन को, मैं भी उनका कोई 1 या 2% हूँगा, तो इससे ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ जितना उनको फुटबॉल का और बाकी इंटरनेशनल का सेंस है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई चीज़ें अल्लाह ताला ने अगर बेहतरी करनी होती तो खुशकिस्मती से मिलती हैं। तो मोहसिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वो हमारे लीडर हैं और वो हमें राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग नहीं समझते या नहीं समझेंगे तो मेरा ख्याल है कि फीफा दोबारा पाबंदी आयद कर देगी। यही तो प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी आपने बात की, जिस तरफ मैं शुरू में अपने इंट्रो में कहा रेहान भाई, ये चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है आपने ठीक कहा, एक बड़ी अच्छी बात है, बोल्ड स्टेटमेंट है। कुछ वो लोग हैं जिनके कांग्रेस में जिनका फुटबॉल से ताल्लुक ना हो, वो पक्ष और कांग्रेस के मेंबर होने का एक प्रिविलेज वो लेना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए फिर कोई कानून साजी क्यों नहीं हो रही हमारे फुटबॉल फेडरेशन के आइन में? कोई इस तरफ अभी मैंने सुना था पिछले दिनों के कुछ कानून साजी होने जा रही है, कुछ चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रक्चर में भी कोई कानून साजी हो सकती है? जी सर, हमारे जो टोटल स्ट्रक्चर है, टोटल जो हमारा स्टेचू है, जो उसमें हमने टोटल चेंज कर दिया 2014 में के आखिरी था जिसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को बता दिया गया था कि एब्सोल्यूट हो चुका है। फीफा ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और तमाम मुल्कों को कहा कि उसके मुताबिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करें, वो कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौर में पाकिस्तान पे पाबंदी लग गई और उसकी वजह से ये जो इतना इलेक्शन कराने मुश्किल हुए थे, उसकी वजह एक ये भी थी। तो उसमें जल्दी में 2-3 चीज़ें जो लोग जीते हुए थे कांग्रेस के, उनसे उनकी मंजूरी के बाद तब्दीली की गई और वो फौरी इलेक्शन करवाए गए। तो अभी वो भी तकरीबन आप समझे कि 360 डिग्री चेंज करके उसको टर्न अराउंड किया है और इसका पहला जो है वो दे दिया गया इस पे कि भाई इसमें कोई खामी है तो बता दें। डिटेल उस पर डिस्कशन हो चुकी है बेस्ट वेस्टर्न में तकरीबन आज से 2 माह पहले। जी मैं वहाँ मौजूद था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी चीज़ें मैंने अटेंड की थी और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, वो मुझे पता है सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं। AFC के मेंबरान आए हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की बड़ी वाज़ेह बात, मैंने उस पर सवाल भी किए थे। क्या इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं अजमल साहब इस तरह के कोई कवानीन में तब्दील, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान फुटबॉल को? देखें अरसलान भाई, रेहान भाई ने बड़ी डिटेल से बात की। हम भी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। रेहान भाई के साथ अरसलान साहब, आप भी काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, रेफरीज कोचेज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ALSN का रिफ्रेशर कोर्स हुआ, 19 कोचेज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 19 कोचेज़ पाकिस्तान के ALSN कोच हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से ये रिफ्रेशर कोर्स था जिसमें आप विसाम शामिल कामिल जो आए थे इंस्ट्रक्टर इराक़ से, उसके अंदर 10 साल इन कोचेज़ के ज़ाया हुए। आपकी नॉर्मलाइजेशन की पहला टेन्योर और दूसरा टेन्योर, उससे पहले जो आपकी सर्द जंग लगी रही पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के, इनका 10 साल ख़त्म हो गए और ये 60+ भी कुछ हो गए हैं। पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से अंडर 16, अंडर 17 के प्लेयर्स भी आज 26, 27 और 30 में चले गए हैं। टाइम के हवाले से जो वक्त जो पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को नुकसान पहुँचा है, वो मज़ीद इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान के फुटबॉलर्स इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हैं। हम पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, बजाय हम किसी शख्सियत को सपोर्ट करें, किसी ग्रुप को सपोर्ट करें। आपने बहुत ही खूबसूरत इंट्रो इस प्रोग्राम में आज का दिया है कि ज़ाहिर शाह साहब और मोहसिन गिलानी साहब 2 एक बड़ी नाम की शख्सियात हैं पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के अंदर।
इनके जितने भी गिरदोनवा के लोग हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत ही कम्पिटेंट स्टाफ, बहुत ही कम्पिटेंट और किस ग्रुप के अंदर है, कोलैबोरेशंस के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारे यहाँ रेहान भाई आप कम्पिटेंट बंदे हैं, इसने हवाले से सपोर्ट करने के लिए हम इससे बिल्कुल कता नज़र, जिस तरह आपने कहा कि ग्रुप को सपोर्ट करें, ग्रुप बंदी से हट के पाकिस्तान, आपने देखा कि केविन लेमोर को सस्पेंड कर दिया, सैक कर दिया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फीफा के। आपने देखा कि अलेक्जेंडर अपने मसाइल बहुत पड़ गए, आपके तो प्रेसिडेंट की हिमायत जो फीफा हेड है उनकी हिमायत से हाथ खींच रही हैं। उनकी अलेक्जेंडर सेवरम जो यूएफए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कॉनकाफ के जो प्रेसिडेंट है, आपके जो एफकॉन के अफ्रीकन नेशन कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, आपके जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल एक छोटा सा एक मेंबर है, मेंबर एसोसिएशंस में आता है 1947-48 से, जिस तरह आपने 79 के अंदर आप पाकिस्तान 79 साल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का इसी प्लेटफॉर्म से आपने बात की। असल बात भी आप करते हैं और असल बात यही है कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में कितनी आपकी केमिस्ट्री चेंज हुई है, पाकिस्तान के फुटबॉल में कितनी केमिस्ट्री। आप 4 तलाई तमगे अभी भी सैफ गेम्स में रखते हैं, नेपाल भी 4 हैं और आप भी 4 हैं। पाकिस्तान के गोल्ड सैफ गेम्स के अंदर हैं। पाकिस्तान का फुटबॉलर वेंटिलेटर के ऊपर है, वो ऑक्सीजन चाहता है और इस प्लेटफॉर्म से आपके सच टीवी से आपके रेहान भाई हैं, बिलाल भाई हैं, बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ग्रास रूट लेवल पे क्लब के फुटबॉलर को सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ फुटबॉल के हवाले से इतना सिस्टम डीरेल होने जा रहा है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स, एक दिन पेंडोरा बॉक्स। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को फुटबॉल पे बात करने की बजाय हम उन अनासर पे बात करें, ट्रैक से हट जाते हैं, बात करें जो इश्यूज इस फुटबॉल की खराबी की वजह खराबी। आप क्यों नहीं उन लोगों का घेराव कर रहे हैं, क्यों नहीं उन कल्प्रिट्स का, काली भेड़ों का घेराव कर रहे हैं कि जो फुटबॉल के सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन गिलानी साहब की सीवी किसी से ढकी छुपी नहीं है, मोहसिन गिलानी का विजन किसी से ढका छुपा नहीं है, मोहसिन गिलानी साहब के फुटबॉल के एक्सेस बैनल अवी सतह किसी ढका छुपा नहीं है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कितना अर्सा रहे हैं फैसल सवालियात के दौर में, जाहिर शाह साहब एक बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से एक जानी पहचानी एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाकिस्तान का फुटबॉल इन कोलैबोरेशंस के साथ एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहा? आपने भी रिक्वेस्ट कर दी, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान के फुटबॉल को सपोर्ट करनी है, सिस्टम को सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान का फुटबॉलर रियल परेशानी से मुक्तल है। नॉन ग्रेटा का जिक्र किया था, मैं ज़रा आप 2 हज़रात से, रेहान भाई पहले शॉर्ट से आपसे, फिर मियां बिलाल साहब। सर ये पर्सोना नॉन ग्रेटा का मामला क्यों इतना तूल पकड़ रहा है? मैं एक छोटी सी चीज़, अली आबिद तूर बहुत मुनासिब इंसान है, नॉर्मल बंदा, अपना फुटबॉल खिला रहा है बेचारा, उस तक को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिलवाना, पाबंदी, ये थोड़ा सा ना मैं समझता हूँ दोनों तरफ से बिहेवियर्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए फीफा का एक लॉ है कि कोई भी बंदा किसी भी फेडरेशन या एसोसिएशन के अगेंस्ट एक अलग तरह की बॉडी नहीं बना सकता, ना उसके खिलाफ। उसके लिए फोरम्स अवेलेबल है, तो सोशल मीडिया के अलावा आप डायरेक्ट भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो लोग गलत राउट इख्तियार करते हैं। जरा ब्रेक की तरफ जाना है, मैं जरा ब्रेक से वापस आता हूँ, इस पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। लेकिन हमने आज जरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी बात करनी है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ी अरसे से सिर्फ बातों की हद तक चल रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। हम इस पे कंक्रीट स्टेप्स क्या देखने जा रहे हैं, जरा इस पर भी बात करते हैं। फुटबॉल को लेकर बात कर रहे हैं हम सारे हजरात। बिलाल साहब, सर चूंकि आपका ताल्लुक डायरेक्टली डोमेस्टिक और ख़ास तौर पर क्लब से है, आप क्लब की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, कुछ आपने पिछले प्रोग्राम में हमें बताया था, मैं चाहूँगा ज़रा बताएं हम क्लब्स को स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे। लास्ट टाइम रेहान भाई ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा था कि 4009 क्लब के करीब, तो कोई डेटा ही मौजूद नहीं है, खाली क्लब कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो गए लेकिन खिलाड़ी कनेक्ट नहीं हुए, तो ये कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे? देखिए बात ये है अरसलान भाई, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जो करंट सिनेरियो है जिसकी वजह से डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक हुआ, मैं दोबारा से ये रिपीट किया। अब देखें कि गिलानी साहब इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इवेंट भी हो रहे हैं, स्पोर्ट हो रही, लेकिन जो ये हर्डल क्रिएट हो रही हैं जिस वजह से हाउस कंप्लीट नहीं हो रहा, वो स्मूथली नीचे तक नहीं आ पा रहे। पॉलिसीज भी बनाई हैं, काम करने वाले बंदे भी मौजूद हैं, लेकिन वजह क्या है कि उनको एक जगह पे उलझाया जा रहा है। ये मेजर इशू है और कोई इशू नहीं है। जो दूसरी बात है, आपने एक बात कही थी कि शेख साहब से आपकी बात हो रही थी, फीफा के अपने लॉ हैं, ठीक है, जो मेंबर हैं ये फीफा के एम्प्लॉय हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के नहीं है। अब कोई भी इदारा है वो
ऊपर जो उनके मेंबर्स होते हैं वो उनको रिपोर्ट देते हैं कि ये सिनेरियो चल रहा है। जैसे सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूं कि जैसे रियासत के अंदर रियासत अफोर्ड नहीं करती कोई रियासत, इसी तरह फीफा एक इदारा है, उसके अगेंस्ट अगर कोई पैनल ग्रुप बनता है या हर्डल क्रिएट करता है तो वो एक्शन लेता है। इसका ये जवाब है। वो जो आपने शेख साहब से पूछा था, मैंने आपको जरा सिंपल वर्ड में बता दिया। अब जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसे है, उसकी वजह पॉलिसी तैयार है, सारा कुछ है, बंदे भी मौजूद है। हर जगह पे जो कील लगाना था वो मोहसिन गिलानी साहब ने लगा दिया। सिर्फ क्या है कि एक जरब की जरूरत है कि जहां से वो रनिंग में आ जाएगा। अब जो करंट सिनेरियो है ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री है। उसके बाद अजमल भाई ने एक बात की कि हम 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे पास 4 मेडल हैं जो हमने 90s में लिए, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर, 6 मेडल है हमारे पास। 93 तक ये हमने लिए। उसके बाद हम 140 पे चले गए। 140 के बाद फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे मियां अजहर साहब का टेन्योर आ गया, फिर फैसल सालियात का दौर आ गया। रिजल्ट आपके सामने है आज। अब हाल अल्लाह अल्लाह करके 4 गोल्ड मेडल 7 गेम्स में हमारे पास हैं, ये मैंने कहा जी। टोटल हमने 89 से लेके 93 तक जब हाफिज साहब का दौर था हमने 6 मेडल लिए थे, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्राउन। बिल्कुल ठीक है। 93 के बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। जी बिल्कुल 93 के बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। चले हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, वो खुद अल्लाह को जवाब दें जिसने जो किया। लेकिन आज एक हमें वे मिला है, जैसे शेख साहब ने कहा कि हम बहुत अरसे बाद ट्रैक पे आए हैं। अब ट्रैक पे आने के बाद हम खुद ही अपने लिए हर्डल क्रिएट करें तो ये तो गलत है। दूसरी बात आपने कांग्रेस मेंबरान की थी अरसलान भाई, देखें इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। कांग्रेस मेंबर जिन्होंने वोट कास्ट करके इलेक्ट किया अपने प्रेसिडेंट को, उनको क्या जरूरत है राइट लेफ्ट जाके कोई लीडर ढूंढने की? उनका लीडर है प्रेसिडेंट। वो एग्जीक्यूटिव मेंबर और जो कांग्रेस मेंबर है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कॉल करें, उनसे मीटिंग करें कि आप हाउस को कंप्लीट करें जनाब, हम आपके साथ हैं। इतना सिंपल सा इशू है। उनको क्या जरूरत है राइट लेफ्ट? कांग्रेस में तो सर सारे होते हैं ना, अपोजिशन भी होती है, वो सारे वोट्स मौजूद होते हैं ना सर, जिन्होंने अपोज भी करना होता है और साथ भी चलना होता है। जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ राब्ता करे, हाउस को कंप्लीट करके स्मूथली सारा चलाएं, बाकी जो चीजें हैं वो खुद ही आउट हो जाएंगी। ठीक हो गया। वो करते हैं कोशिश करने की, राब्ता मुनक़ता कर देते हैं कुछ। हाँ ये भी एक मजा। अच्छा चले डोमेस्टिक पे थोड़ी, रेहान साहब बड़ी डिटेल बात हो गई, मियां बिलाल साहब ने कर दी। मैं चाहूँगा आपका व्यू ज़रा डोमेस्टिक को लेके, ख़ास तौर पे हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कब करेंगे? और ये जो 4009 क्लब थे, आपने किससे पूछा अब तक कि भाई आप कहाँ हो, आपके लड़के कहाँ हैं? जो 4009 क्लब रजिस्टर हो गए हैं और उसमें कोई लड़का ही नहीं है। जी सर, हमारी जो टीम है वो तमाम इस डाटे पे लगी हुई है कि कौन कौन से क्लब कब रजिस्टर्ड हुए और उसमें बंदे क्यों नहीं है, और उसका एक सर्वे भी हो रहा है जो क्लब प्रेसिडेंट्स को कॉल करके किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को कॉल करके किया जा रहा है। और कल हमने डेट एक्सटेंड की थी, मतलब पहले डेट एक्सटेंड की थी, अब हमने 20 अगस्त कर दी थी। तो 20 अगस्त जो है वो आखिरी डेट थी कि आप नए प्लेयर जिन क्लबों में प्लेयर कम है, 1 से लेकर 15 है, वो नए प्लेयर डाल सकते हैं फॉर्म के जरिए, क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि शायद वहां पे जो है इंटरनेट काम नहीं कर रहा। और इसके अलावा अंडर 17 की जो टीमें हैं वो तैयार है, उनकी लिस्टें तकरीबन आ गई हैं पीएफएफ के पास, जो हर सूबे की 2 हैं, और कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगिस्तान की एक टीम है। उसका कैंप भी लग गए हुए हैं, ट्रायल्स भी हो रहे हैं, और इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप स्टार्ट होगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और बाकी चीजें भी जहां तक हमने ऑब्जर्व किया, तो वो लोग बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि उसकी मद में काफी पैसे दिए जाए। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट के जो सदूर या एक छोटी सी गुजारिश है रेहान भाई, चूंकि आप लोग कांग्रेस मेंबर भी हैं, आप तो हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे बड़ा मुझे फुकदान लगता है ना, आपके पास कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशन लेवल का कोई ओहदा ही नहीं है। अगर ये ओहदा मौजूद होता ना, और ये काम फिर CEO नहीं और अदील रिस्की नहीं कर रहा होता, टेक्निकल डायरेक्टर, ये काम प्योरली डोमेस्टिक के डायरेक्टर का होता है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। डायरेक्टर डोमेस्टिक है उनका, वो सारे ऑपरेशंस को होल्ड करता है, वही जिम्मेदार होता है। तो ये ओहदा क्यों नहीं बना लेते? COO भी तो बना लिया है ओहदा। या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्रास रूट से रिलेटेड जो है वो, और डोमेस्टिक से रिलेटेड,
असल में ये जो है एक है कंपटीशन के अंदर ना, तो मैनेजर कंपटीशन है, डायरेक्टर कंपटीशंस है, तो वो दोनों कंपटीशन देखते हैं, लोकल और इंटरनेशनल दोनों। तो वो ये डिपार्टमेंट है लेकिन उनका नाम कंपटीशन है। तो वो ये सारी चीजें मैनेज करती हैं, जिसमें लोकेशन है, टीम्स है, ट्रैवल है, फूड है, सेफ्टी है, इस तरह की बाकी चीजें वो लोग ये करते हैं। और मैं आपको एक बताता चलूं कि जिन लोगों को मोहसिन गिलानी पे ज्यादा एतराज है, उनके रिश्तेदार पीएफएफ में ही काम करते हैं और उनको वो हमने एक तरह का ऑब्लाइज करके या वो किया हुआ है। तो ये हमारे जो है वो चुपड़ी और दो वाला चक्कर है कि वो चाहते हैं कि 5 उंगलियों घी में। और दूसरी बात ये है कि सबको ये पता है कि मोहसिन ने जो 1 साल एफर्ट की, अब देख तैयार हो गई है, अब सिर्फ खाने का टाइम। तो वो ताल्लुकात का मंजन बेच रहे हैं ना। हाँ, तो वो जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये वो सब चीजें चल रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा और इस कौम के लिए बहुत बुरा होगा कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इतनी एफर्ट और इतनी इंटरनेशनल मीटिंग्स और अपने पर्सनल रिलेशनशिप इस्तेमाल किया मोहसिन ने पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए। तो मेरा ख्याल है कि किसी का उसका मेरा ख्याल है कि 1/20 भी कोई मैनेज नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि जब देख तैयार हो जाती है, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, तो उसके दावेदार, हिस्सेदार और वो तमगा लगाने के शौकीन सब लोग पैदा हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं। मैं इस्लाम भाई ने इंट्रो बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया रेहान भाई के वो कोलैबोरेशन हो जाए। आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया। बैनुल-अक़वामी सतह की आपकी फुटबॉल की ग्रिप आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आप नीचे आ जाए पाकिस्तान की आपकी कौमी सतह के ऊपर लोगों के साथ कोलैबोरेशंस कौमी सतह के साथ डोमेस्टिक का वैक्यूम मौजूद है। अभी तो इस लीग को शुरू नहीं हुई तो जिसके अगेंस्ट इतनी चीजें आ गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेजोरिटी कहां पे है, कांग्रेस की मेजोरिटी कहां पे है। आप देखें डोमेस्टिक फुटबॉल के हवाले से हम चाहते हैं कि मोहसिन गिलानी साहब, एक मैंने पहले भी कहा था कि बेहतरीन कनेक्शन आ गया है, डाउन द लाइन वायरिंग चेंज हो जाए। वायरिंग क्यों नहीं चेंज हो रही, मुख्तलिफ जगहों पे बल्ब जीरो के लगे हुए रोशन वाले बल्ब लगा दें ताकि मजीद रोशन हो जाए पाकिस्तान। मेरी उनके इंटरव्यू में बड़ी डिटेल बात हुई थी, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर का जिक्र किया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर मोहसिन गिलानी साहब ने कराना है फिर तो भाई हो गई है, क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। yes. असल सवाल ये है, फर्द वाहिद है ना, फिर तने तनहा पाकिस्तान के फुटबॉल को संभाल रहे हैं। और रेहान भाई आपने जिस तरह कह दिया कि पाकिस्तान के फुटबॉल को डीरेल नहीं होना चाहिए। हम 10 साल मजीद मुतहम्मिल के नहीं है कि फुटबॉलर जो है इस सख्त पेशानी में मुब्तला है। आप उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अभी रजुआ में फैसलाबाद के एक गाँव में एक 197 के अंदर पाकिस्तान का टॉप क्लास प्लेयर वहाँ पे खेला है जाके उस गांव के अंदर, और 34-35 मोटरसाइकिल्स दिए गए हैं उनके आपके हर मैच के अंदर, मैन ऑफ द मैच। और हमारे टॉप क्लास पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेयर्स वहाँ पे खेल कर आए। तो सलाम है हाफिज़ नईम अख्तर साहब को और बाकी और जैसे ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं माशी तौर पर भी। तो ये बड़ी खुशी की खबर है कि अभी भी पाकिस्तान में फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। ओकाड़ा में आल पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से हो रहा है और वो भी जेब से पैसे लग रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर मोहसिन गिलानी साहब आ चुके हैं। इनके गिरदुनवा के जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, आप कंपिटेंट स्टाफ की क्यों नहीं है बात कर रहे? आप 4 बंदों के जनरल सेक्रेटरी के लिए आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं, कंपिटेंट बंदा लगा दिया जाए। पाकिस्तान के फुटबॉल को, सिस्टम को हम मजीद इस हवाले से इस किस्म के मजीद पेंडोरा बॉक्स नहीं देखना चाहते। मेरे बहुत सी फुटबॉलर से बात हुई है जो परेशान है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अभी मियां बिलाल साहब आप भी इस पे जरा एक आपका कमेंट। सजाद महमूद साहब ने काम किया डायरेक्टर कंपटीशन के तौर पे, और फिर उसके बाद उनका जब रोल एंड हुआ उसके बाद अदील रिजकी साहब टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे काम करें। पर वो जो डायरेक्टर कंपटीशन वाला ओहदा था, जो उसका काम था, वो तो मेरा ख्याल है बिल्कुल अलग काम है। तो वो क्यों अभी तक अपॉइंट नहीं हो पा, मेरे कुछ सवालात हैं। जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हो पा रहा। असल में ये सारी खाली जगह जब पुर होगी ना तब काम होगा। ये 8 टीमों की लीग है, 240 मैचेस की लीग हो चुकी है प्रीवियस। वो लोग आज भी मौजूद हैं जो बड़े कंपिटेंट काम तरीके से काम करते हैं। जी बिल्कुल जी मियां साहब। जी अरसलान भाई। सर यही कि डायरेक्टर कंपटीशन मौजूद नहीं है, डोमेस्टिक का ऑपरेशनल हेड कोई नहीं है हमारे पास। 2 ओहदे ऐसे हैं जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता, डोमेस्टिक शुरू ही नहीं हुई। तो जो COO का ओहदा है उनसे थोड़ा पूछगिछ तो होनी चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं शुरू हो रही डोमेस्टिक आपकी।
देखें, मैं आपको ग्रास रूट लेवल की बात बताता हूं। जो मेन प्रॉब्लम है, आपको पता है, हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4 ग्रुप बने हुए हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि हमने साथ लेके चलना है, हमने किसी को फुटबॉल से आउट नहीं करना। उसमें ये था कि आज मैं वर्क शुरू कर देता हूं या कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट में वर्क शुरू कर देता है तो 5वां ग्रुप बनाना पड़ जाएगा। हमने ग्रुपिंग को खत्म करके इसको फुटबॉल फैमिली बनाना है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट सारी क्लब को इनवाइट करेंगे, क्लब डेवलपमेंट ऑफिसर साथ बैठेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पॉलिसी बना के, जो फीफा की पॉलिसी है, ना कि इंडिविजुअल पॉलिसीज बनाई हुई हैं जिसके तहत लोग टूर्नामेंट करवाते हैं, उसमें रिलैक्सेशन देते हैं, पूरा एक रूल्स बना के जो सबके लिए होंगे, ना उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला आंसर नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट फ्री नहीं हो रहे, प्रेसिडेंट आके हर क्लब के साथ एक मीटिंग करके उनको अनाउंस करके कि ये क्लब डेवलपमेंट ऑफिसर है, यही तो कह रहा हूं, प्रेसिडेंट कैसे करेंगे ये काम? उनके पास काम कम है। प्रेसिडेंट ने नहीं करना, मेरी बात सुने आप। प्रेसिडेंट ने सिर्फ फर्स्ट एक मुलाकात करनी है जहां से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि हमारा कोई सरपरस्त है। आज तक क्लबें लवारस रही हैं, वो फेडरेशन ऑफिस नहीं जा सकी, उन ऑफिशियल से नहीं मुलाकात हो सकी। जितने इलेक्टेड लोग आए हैं वो उनको पता ही नहीं हुआ कि हमारे मुल्क में ये क्लब भी हैं कि नहीं। प्रेसिडेंट जब खुद उनके साथ एक बार बैठ के क्लब डेवलपमेंट ऑफिसर को इंट्रोड्यूस करवा के कि भाई ये आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज है, आपका कोई मसला मसाइल होगा आप इसे बताएंगे, मेरे तक बात पहुंचेगी, मैं उसे सॉल्व करूंगा। ये बेसिकली डोमेस्टिक की एक बड़ी बेहतरीन पॉलिसी कि जो प्रेसिडेंट और क्लब के दरमियान में डेवलपमेंट ऑफिसर एज ए ब्रिज का काम करेंगे। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इस पे वक्त एंड हो गया। मैं इस पे आप लोगों से ना इस पे मैं खैर इस पे बहुत सवाल और कर सकता था, लेकिन चलें अच्छा हो गया कि आज बड़ी डिटेल बात हुई। शेख रेहान साहब थैंक यू सो मच आपका, मियां बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अजमल साबरी साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। पीर के रोज़ फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।